अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इसाले सवाब के हवाले से आज समाअत करते हैं कि इसाले सवाब है क्या, इसाले सवाब किसे कहते हैं, ये 11वीं 12वीं या क्या है ये असल में। आइए समाअत करते हैं। इसाले सवाब यानी कुरान मजीद या दुरूद शरीफ या कलिमा तय्यबा या किसी नेक अमल का सवाब दूसरे को पहुँचाना जायज़ है। इबादत मालिया या बदनिया, फ़र्ज़ व नफल, सबका सवाब दूसरों को पहुंचाया जा सकता है। जिंदों के इसाले सवाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है। कुतुब फ़िक़्ह व अक़ाइद में इसकी तसरीह मज़कूर है। हिदाया और शरह अक़ाइद नस्वी में इसका बयान मौजूद है। इसको बिदात कहना हट धर्मी है। हदीस से भी इसका जायज़ होना साबित है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का जब इंतकाल हुआ, उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद की माँ का इंतकाल हो गया, कौन सा सदका अफजल है? इरशाद फरमाया, पानी। उन्होंने कुआं खोदा और ये कहा कि ये साद की माँ के लिए है। मालूम हुआ कि जिंदों के आमाल से मुर्दों को सवाब मिलता है और फ़ायदा पहुँचता है। अब रही तख़सीसात, मसलन तीसरे दिन या 40वें दिन, ये तख़सीसात न शरई तख़सीसात हैं, न इनको शरई समझा जाता है। ये कोई भी नहीं जानता कि इसी दिन में सवाब पहुँचेगा। अगर किसी दूसरे दिन किया जाएगा तो नहीं पहुँचेगा। ये महज रवाजी और उर्फ़ी बात है जो अपनी सहूलत के लिए लोगों ने कर रखी है। बल्कि इंतकाल के बाद ही से कुरान मजीद की तिलावत और खैर खैरात का सिलसिला जारी रहता है। अक्सर लोगों के यहाँ उसी दिन से बहुत दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है। इसके होते हुए क्यों कर कहा जा सकता है कि मखसूस दिन के सिवा दूसरे दिनों में लोग नाजायज़ जानते हैं। ये महज इफ्तरा है जो मुसलमानों के सर बांधा जाता है और जिंदों मुर्दों को सवाब से महरूम करने की बेकार कोशिश है। बस जबकि हम असर कुल्ली बयान कर चुके तो जुज़ियात के अहकाम ख़ुद इसी कुल्लिया से मालूम हो गई। सोम यानी तीजा, जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है, कि कुरान मजीद पढ़वा कर या कलिमा तय्यबा पढ़वा कर इसाले सवाब करते हैं और बच्चों और अहले हाजत को चने बतासे या मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और खाना पकवा कर फ़ुक़रा मसाकिन को खिलाते हैं या उनके घरों पर भेजते हैं, जायज़ व बेहतर है। फिर हर पंजशब्बा को यानी हर जुमरात को हस्बे हैसियत खाना पका कर गुरबा को देते हैं या खिलाते हैं। फिर 40वें दिन खाना खिलाते हैं। फिर 6 महीने पर इसाल करते हैं। इसके बाद बरसी होती है। ये सब उसी इसाले सवाब की फ़ुरू हैं, उसी में दाखिल हैं। मगर ये ज़रूरी है कि ये सब काम अच्छी नीयत से की जाए, नुमाइशी ना हो, नुमूद मकसूद ना हो, वरना न सवाब है न इसाले सवाब। बाज़ लोग इस मौका पर अज़ीज़ व करीब और रिश्तेदारों की दावत करते हैं। ये मौका दावत का नहीं बल्कि मोहताजों फ़कीरों को खिलाने का है, जिससे मैयत को सवाब पहुँचे। इसी तरह शब बरत में हलवा पकता है और उस पर फ़ातिहा दिलाई जाती है। हलवा पकाना भी जायज़ है और उस पर फ़ातिहा भी उसी इसाल में दाखिल। माह रजब में, रजब के महीने में बाज़ जगह सूरह मुल्क 40 मरतबा पढ़कर रोटियों या छुहारों पर दम करते हैं और उनको तकसीम करते हैं और सवाब मुर्दों को पहुँचाते हैं। ये भी जायज़ है। इसी माह रजब में हज़रत जलाल बुखारी अलैहिर्रहमा के कुंडे होते हैं कि चावल या खीर पकवा कर कुंडों में भरते हैं और फ़ातिहा दिलाकर लोगों को खिलाते हैं। यह भी जायज़ है। हाँ, एक बात मज़मूम है, बुरी है, वो ये कि जहाँ कुंडे भरे जाते हैं वहीं खिलाते हैं, वहाँ से हटने नहीं देते। ये एक लग़व हरकत है, मगर जाहिलों का तरीक़े अमल है। पढ़े लिखे लोगों में ये पाबंदी नहीं है। इसी तरह माह रजब में बाज़ जगह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसाले सवाब के लिए पूरियों को कुंडी भरी जाती है और फ़ातिहा देकर खिलाते हैं। ये भी जायज़, मगर इसमें भी उसी जगह खिलाने की या खाने की बाज़ों ने पाबंदी रखी है। ये बेजा पाबंदी है। इस कुंडे के मुताबिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौका पर बाज़ लोग उसको पढ़वाते हैं। उसमें जो कुछ लिखा हुआ उसका कोई सबूत नहीं, वो न पढ़ी जाए। फ़ातिहा दिलाकर इसाले सवाब करें। माह मुहर्रम में, मुहर्रम के महीने में 10 दिनों तक, खुसूसन 10वीं को
हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व दीगर शुहदाए करबला को इसाले सवाब करते हैं। कोई शरबत पर फातिहा दिलाता है, कोई शीरे बिरेंज पर, कोई जर्दा पर, कोई खीर पर, कोई मिठाई पर, कोई रोटी गोश्त पर, जिस पर चाहो फातिहा दिलाओ, जायज़ है। उनको जिस तरह इसाले सवाब करो मंदूब है। बहुत से पानी और शरबत की सबील लगाते हैं, जाड़ों में चाय पिलाते हैं, कोई खिचड़ा पकवाता है। जो कार्य खैर करो और सब पहुँचाओ हो सकता है, इन सब को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। बाज़ जाहिलों में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाय शुहदाए करबला के दूसरों की फातिहा न दिलाई जाए, उसका यह ख्याल गलत है। जिस तरह दूसरे दिनों में सबकी फातिहा हो सकती है, इन दिनों में भी हो सकती है। अब आइए, ये जो महीना जो चल रहा है, जिस महीने में हम और आप दाखिल हैं, जिस महीने का नाम रबीउल आखिर है, या रबीउल आखिर कहें या रबीउल सानी कहें, माह रबीउल आखिर की 11वीं तारीख़, बल्कि हर महीना के 11वीं को हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा दिलाई जाती है। ये भी इसाले सवाब की ही एक सूरत है। बल्कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब कभी फातिहा होती है, किसी तारीख़ में हो, आवाम उसे 11वीं की फातिहा बोलती है। माह रजब के महीने की 6 तारीख़, 6 रजब को, बल्कि हर महीना की 6 तारीख़ को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा भी इसाले सवाब में दाखिल है। असहाबे कहफ़ का तोशा या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तोशा या हज़रत शेख अहमद अब्दुल हक रुदौलवी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ का तोशा भी जायज़ है और इसाले सवाब में दाखिल है। मसला उर्से बुज़ुर्गान दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, जो हर साल उनके विसाल के दिन होता है, यह भी जायज़ है कि उस तारीख़ में कुरान मजीद ख़त्म किया जाता है और सवाब उन बुज़ुर्गान दीन को पहुँचाया जाता है, या मिलाद शरीफ पढ़ा जाता है, या वाज़ कहा जाता है। बिल जुमला ऐसी उमूर जो बाइसे सवाब व खैर व बरकत हैं, जैसे दूसरे दिनों में जायज़ हैं, इन दिनों में भी जायज़ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल के अव्वल या आखिर में शुहदाए उहुद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़ियारत को तशरीफ़ ले जाते। हाँ, यह ज़रूर है कि उर्स को लगो खुराफात चीज़ों से पाक रखा जाए, जाहिलों को नामशरू हरकात से रोका जाए। अगर मना करने से बाज ना आए तो उन अफ़आल का गुनाह उनके ज़िम्मा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको सदक़े जारिया समझकर अपने दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब, नियर डियर में शेयर करें और इसे लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।